प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि केतु 2.5 साल में कैसा फल देंगे। जी, मकर राशि के जातक को केतु ग्रह जो हैं अगले 2.5 साल में आप लोगों को कैसा फायदा देंगे। साढ़े साथी खत्म हो गई थी 29 मार्च 2025 को। उसके बाद लगभग 2.5 साल आपको मिले हुए हैं बहुत ही खूबसूरती के। उसमें शनिदेव तो फायदा करा ही रहे हैं, साथ में दूसरे ग्रह भी जो हैं आपको पूरा लाभ करा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 2.5 साल में क्या फल देंगे उसका वीडियो हम जारी कर चुके हैं, आप देख लीजिए हमारे चैनल के होम पेज पर। चैनल की जो प्ले लिस्ट है करंट ट्रांसिट और प्लेनेट्स उसमें देख लीजिए। साथ में जो है राहु 2.5 साल में क्या देंगे उसका वीडियो भी जारी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे केतु जो हैं 2.5 साल में कौन सा फल देंगे। कैप्रिकॉर्न फेलोज केतु प्लेनेट हाउ विल ग्लोरीफाई योर लाइफ इन अपकमिंग 2.5 years। जी, देखते हैं नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि केतु महाराज को पहले समझना होगा आखिर ये केतु है क्या। देखिए कि केतु, राहु और केतु ये दोनों जो हैं शेडो प्लैनेट्स माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका भौतिक रूप में कोई अस्तित्व नहीं है, यानी आप दूरबीन से इनको नहीं देख सकते क्योंकि ये फिजिकली इनकी एंटिटी है भी नहीं। लेकिन छल कपट से अमृत पान कर लिया था, इसलिए इनमें जीवन माना गया है और इनको भी जो है ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। राहु को शनि से संबंधित कर दिया गया और केतु को जो है मंगल से संबंधित कर दिया गया था। जी, तो केतु में कुछ मंगल का असर रहता है क्योंकि मंगल की छाया को ही केतु ग्रह माना जाता है। मकर राशि के जातक को जानते हैं कि मंगल देव आपकी राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए केतु भी आपके लिए लाभकारी स्थिति में रहते हैं आमतौर पर। जिस तरह से शनि राशि के स्वामी हैं तो राहु आपके लिए कुछ लाभकारी स्थिति रखते हैं, एक सहानुभूति दृष्टि रखते हैं आपके लिए, और केतु भी ऐसा ही करते हैं। देखते हैं कि 2.5 साल में केतु जो हैं कितनी राशियाँ बदलेंगे, पहले ये देखते हैं। आमतौर पर राहु और केतु 18 महीने में एक राशि बदलते हैं, लगभग 1.5 साल में। तो देख सकते हैं कि 2.5 साल में आपके 2 राशियाँ बदलेंगे। केतु जो हैं वक्र गति से 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आने वाले 18 मई को, और उसके बाद फिर लगभग 18 महीने बाद यानी 5 दिसंबर 2026 को ये जो हैं कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो 2 राशियाँ बदलेंगे, सिंह राशि और कर्क राशि। सिंह राशि आपके 8वां भाव बनेगी, उसमें रहेंगे केतु महाराज, और कर्क राशि आपके 7म बनेगी जिसमें भी केतु रहेंगे। देखते हैं 7 बड़े फल देने वाले मकर राशि जातक को केतु, और केतु का फल बहुत ही जबरदस्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल, केतु जो फल देते हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी फल होता है। जब अगर केतु शुभता की स्थिति में आ जाते हैं तो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देते हैं, जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देते हैं। इतनी हिम्मत केतु ग्रह रखते हैं। जिनके जन्म कुंडली में केतु होते हैं वो बहुत प्रख्यात व्यक्ति बनते हैं, देश विदेश में उनकी चर्चा होती है और काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। ये केतु इतने पावरफुल होते हैं। तो देखते हैं कि आपको जो है कौन से 7 बड़े लाभ देंगे इन 2.5 सालों में, वो हम आपको समझा रहे हैं। उसके बाद फिर बताएंगे क्या सावधानी रखनी होगी, और अंत में जो है आपको केतु को मजबूत करने का उपाय भी हम बताएंगे। बात कर रहे हैं केतु आपको कौन से बड़े लाभ देंगे। तो पहला लाभ ये होगा, मकर राशि के जातक को आकस्मिक रूप से आपको जो है खुशखबरी मिलेगी। देखिए, खुशखबरी मिलने का योग केतु बनाएंगे क्योंकि 8वें भाव में रहेंगे। 8वें भाव का केतु जो हैं आकस्मिक रूप में जो है कई खुशखबरियाँ लाता है। कभी कभी इंसान के काम बहुत खराब हो जाते हैं किसी अन्य ग्रह के कारण। मान लीजिए कोई बुध ने मिस्टेक कर ली, गुरु ने मिस्टेक कर लिया, दूसरे ग्रह ने, शुक्र ने मिस्टेक कर लिया, दूसरों ने कोई गलती कर ली, और जिसका खामियाजा मकर को भुगतना पड़ा। अचानक उसका काम बिगड़ गया, खराब हो गया, बड़ा धन का नुकसान हो गया। केतु जो हैं इन मामलों पर नज़र रखेंगे आपके आने वाले 2.5 साल में, और कोई बड़ा अगर लॉस हुआ है तो कहीं न कहीं उसकी भरपाई आपके किसी न किसी रूप में अवश्य करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं हम,
मान लीजिए कि कहीं आपका लॉस हो गया है कुछ मान लीजिए कहीं आपने उधार दिया था 50,000 का धन, वो डूब गया है, आप परेशान हो गए थे, बड़ी मेहनत से कमाया था, अब वो 50,000 डूब गए, उसकी रिकवरी कभी हो ही नहीं सकती। तो आप देखिए कुछ समय बाद आप जहाँ भी आप जॉब करें, बिजनेस करें, वहाँ कुछ इतना धन आएगा कि एक्स्ट्रा 50,000 आपके पास कैसे न कैसे आ ही जाएंगे, और ये जो है केतु आपकी भरपाई करवा लेगा। तो इस तरह से केतु आकस्मिक रूप में खुशखबरियाँ भी देता है, कोई बुरा परिणाम आता है तो अच्छा परिणाम आएगा। तो अब इसको किस रूप में समझना है आपको, वो हम सरल शब्दों में समझाते हैं। ऐसा है कि 2.5 साल में मकर राशि के जातकों आपके जीवन में कभी भी कोई बुरा हो जाए, कुछ रुपए पैसों की हानि हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई बदनामी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, हौसला नहीं खोना, विश्वास बनाए रखना है, केतु पर विश्वास करना है कि केतु जो हैं आपके लिए सिंह राशि में बैठकर आप लोगों के लिए जो हैं कोई न कोई उसकी भरपाई जरूर करवाएगा। तो मकर राशि एक उम्मीद वाली राशि है और आपको उम्मीद हमेशा बनाए रखनी चाहिए। ये केतु जो हैं आप पर खास और खास नज़र रखेंगे, और ऐसा कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कर लेंगे। जी, दूसरा देखते हैं, ईश्वर में जो है विश्वास मजबूत बनाएंगे। केतु मोक्ष का कारक होते हैं। केतु का क्या मतलब होता है, केतु अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, इंसान की यात्रा अध्यात्म की तरफ करवाते हैं। और ये देखिए कि अष्टम भाव में जब केतु होते हैं तो ईश्वर में विश्वास बहुत मजबूत कराते, पूजा पाठ में मन लगाते। खास तौर पर जब आप 40 साल के हो जाते हैं तो केतु का असर जबरदस्त दिखने लग जाता है। मकर राशि के वो लोग जो 40 साल के हो गए हैं, ईश्वर में ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा, पूजा पाठ में उनका मन लगेगा, अध्यात्म में रुझान आएगा, ये केतु के कारण होगा। अब देखिए कि 40 साल का कोई व्यक्ति अध्यात्म में पूजा पाठ करेगा तो आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि ये टाइम खराब कर रहा है। देखिए 40-45 का व्यक्ति अगर अध्यात्म में रुचि रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, तो इसको यूँ समझिए कि ईश्वर इसको ताकत दे रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अब इसमें दुगुना चौगुना आ जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं मकर राशि के जो 40 साल के हो चुके हैं, आप 40 साल के ऊपर है, ईश्वर में विश्वास बहुत मजबूती से रखिए। जहाँ तक संभव हो पूजा पाठ भी कर सकते हैं, कहीं न कहीं एक ईश्वर से लगातार जुड़ाव रखिए, क्योंकि आपको आत्मविश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 40 साल के बाद ज़रूरत होती है, बड़ी जिम्मेदारी आती है, खुद के परिवार की जिम्मेदारी आती है, देश समाज ये भी कई अपेक्षाएं रखते हैं जब आप 40-45 के होते हैं। और आपका भी फिर मन होता है कि अब इस आयु में कोई चमकदार धमाके वाला काम कर दिया जाए। तो इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, केतु आपको ये देंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरे नंबर पर तीसरा लाभ जो आपको केतु ये कराएंगे, निचली अदालत में हारा हुआ केस अपील में जीतेंगे। ये 2.5 साल में रहेगा। मकर राशि के जात को अगर आप लोअर कोर्ट में कोई केस हार जाते हैं तो उससे आखिरी हार नहीं समझे, पूरी कोशिश करें जहाँ तक विकल्प है। अगर आपके जो उच्च अदालत में जाने का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का अगर आपको विकल्प मिलता है तो उस विकल्प का जरूर आप प्रयोग कीजिए, और इस तरह से जो है ऊपरी अदालत में अपील कीजिए, वहाँ आपकी जीतने की संभावना ज़्यादा बनेगी। और इस तरह से ये कानून के मामले में जीत का भी जो केतु आपके लिए ये प्रक्रम करेगा। तो देखिए मकर राशि के जात को आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, और आप खुद शनिदेव जैसे आप खुद भी न्याय करते हैं लोगों के साथ, लेकिन आपके साथ न्याय करने में ईश्वर काफ़ी देर करते हैं। तो मकर राशि के कोर्ट केस भी कई बार बहुत लंबे चलते हैं। हालांकि कभी कभार मकर के कोर्ट केस बहुत फास्ट ट्रैक में आ जाते हैं और जल्दी सुलझ भी जाते हैं, लेकिन कुछ एक केसेस बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं। और ज़्यादातर व्यवहारिक स्थिति में हमने देखा कि मकर राशि ज़्यादातर केस अपील में जीतते हैं। या जी, एक बार क्या है कि झटका लग ही जाता है मकर राशि के जातकों को, तो हौसला रखना चाहिए। कहीं भी जो हैं, अगर आप केस शुरू में हार गए हैं, अपील में जाइए, आपके वहाँ जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। जी, चौथे नंबर पर स्वास्थ्य में सुधार होगा आपका। देखिए स्वास्थ्य सुधार काफ़ी करे, शनिदेव स्वास्थ्य में सुधार करे, देवगुरु बृहस्पति भी स्वास्थ्य में आप लोगों का सुधार करेंगे, और केतु भी जो है स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। 8-10 साल पुरानी बीमारी अचानक ठीक हो जाएगी, और ये बीमारी ऐसी ठीक हो जाएगी जहां आपका एक अलग टेंशन ख़त्म सा हो जाएगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसमें डॉक्टर ये फैसला कर चुके हैं, डॉक्टर ने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सलाह दी कि आपका जो कुछ ऐसी पोजीशन है, आपके हाथ का ऑपरेशन होगा तो हाथ हमें काटना पड़ेगा, पैर का ऑपरेशन है तो आपका पैर काटना पड़ेगा।
ऐसे कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं डॉक्टर ने आपका पूरा चेकअप करने के बाद। आप परेशान हैं, क्या करें, हाथ पैर इनमें से कोई कट गया तो घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, रोजी रोटी आज ही कमाने आप ही कमाने वाले। ऐसी स्थिति में मकर राशि का कोई जातक है स्वास्थ्य के समझ नहीं पा रहा है, केतु उस मामले को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। आप 18 मई का इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों का इंतजार कीजिए। एकदम केतु जैसे ही नई कुर्सी पर बैठेंगे, नया चार्ज संभालेंगे, उसके बाद आप लोगों की जो है कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, न आपके कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी न किसी और की। क्योंकि मकर राशि आपके स्वास्थ्य के बारे में कई बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और हकीकत में ये होते हैं मकर राशि के जात को। ये हमने कई लोगों के देखा है और हमारे जीवन का व्यवहारिक अनुभव है। मकर के जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से ये परिवर्तन होते ही रहते हैं। केतु जो हैं विशेष तौर पर आपको ये लाभ दिलाएगा। तो मकर राशि के स्वास्थ्य के किसी के गंभीर समस्या है, दिमाग में इतना टेंशन है जैसा लगता है कि पता नहीं दिमाग फट जाएगा, ऐसा लगता है, विश्वास रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखें 18 मई के बाद। उसके बाद देखिए केतु इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। आपका जो है मानसिक स्वास्थ्य एकदम सामान्य स्तर का ला देंगे जी। और देखते हैं कि 5वें नंबर पर गुरु में विश्वास बढ़ेगा। मकर राशि के जात को गुरु में विश्वास बढ़ेगा। आपके मन में ऐसी समझ आएगी कि गुरु होना चाहिए कैसा भी हो जी। हाँ, मकर को गुरु मुश्किल से मिलते हैं, ये मकर राशि वाले जानते हैं। मकर राशि के जातक ये भी जानते हैं कि गुरु मिल तो जाएगा, ज़्यादा टिकेगा नहीं, ये भी जानते हैं। लेकिन मकर राशि वाले फिर भी ये जानते हैं, कि फिर भी गुरु तो होने चाहिए, गुरु के बगैर ज्ञान का, ये मकर वाले अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए कई जने जो हैं अपने स्तर पर गुरु बनाएंगे, गुरु बनाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छी बात है। महिलाओं को तो देखिए उनका तो धार्मिक रुझान होता है, महिलाओं का, उनको तो गुरु बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद आता है। गुरु के साए में रहना सभी महिलाओं को पसंद आता है, चाहे वो किसी भी राशि की महिला हो। तो इस तरह से आप लोग जो हैं अपने गुरु भी बनाएंगे। चलिए ये भी केतु अच्छा करेंगे। केतु ये गुरु के लिए आपको उत्साहित करेंगे, अध्यात्म में रुझान रखते हैं। केतु मोक्ष का कारक माने जाते हैं, मोक्ष की जो भावना होती है, साल्वेशन इट्स डिनोटेड बाय द केतु प्लैनेट इन आवर लाइफ जी। और छठे नंबर पर वैवाहिक जीवन में संतान के कारण तलाक का फैसला वापस ले लेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, यू विल रिवोक द डिसीजन ऑफ डाइवोर्स बिकॉज ऑफ स्प्लेंडेड फ्यूचर ऑफ योर ऑफिसिंग्स ऑफ योर चिल्ड्रन जी। आप सोचेंगे कि बच्चों का भविष्य का ख्याल रखते हुए तलाक नहीं ले तो ही बेहतर है, ये समझ आप लोगों में आ जाएगी। तलाक का दोनों जो फैसला वापस ले लेंगे, कोशिश करेंगे मिलजुल कर रहे ताकि बच्चों के भविष्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। और ये बहुत ही अच्छी समझ आपको केतु देंगे जब ये कर्क राशि में जाएंगे जी। 5 दिसंबर 2026 को कर्क राशि में जाएंगे मकर राशि के जात को। उस समय आपको ये खास आपके मन में एहसास आ गया, कई जनों के तलाक होते होते रुक जाएंगे और वजह होगी, लोग उनको पूछे थे कि तुम लोग तलाक ले रहे थे, क्या लिया नहीं, तो वो कहेंगे कि बच्चों का भविष्य देखते हुए हमने तलाक नहीं लेने का फैसला किया। बहुत ही अच्छा। और 7वें नंबर पर आखिरी जो लाभ देंगे मकर राशि जात को केतु, आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार रहेंगे जी। ये बहुत ही बड़ा लाभ होता है मकर राशि, क्योंकि लक्ष्य सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है मकर राशि के जातकों को। और अगर लगा कि इस लक्ष्य में ये बाधा आ रहा है, कोई व्यक्ति बाधा आ रही, कोई परिस्थिति बाधा आ रही, कोई पोस्ट बाधा आ रही है, हर चीज़ को त्याग देंगे और लक्ष्य को जो है हर हाल में हासिल करेंगे। तो ये एक मकर राशि 10वें भाव की राशि, सेक्रीफाइस की राशि है, बहुत बड़ा बलिदान है। तो कई मकर राशि के जात को 2.5 साल में, आने वाले 2.5 साल में कई जनों को उदाहरण रखे, कई जने माँ को छोड़ देंगे, कई जने मातृभूमि को छोड़ देंगे और कई जने मातृभाषा को छोड़ देंगे। सोचे कि ये तीनों जो हैं बाधा बन रहे हैं और इस तरह से अपने एक बहुत ही बड़े लक्ष्य को जो ईश्वर के द्वारा दिया गया आदेश है मकर राशि के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। ऐसे मकर राशि के जातकों को हमारा चैनल सादर प्रणाम करता है और शुभकामना देते हैं कि आप ऐसे बड़े मिशन में सफल हो जाए। तो देख लीजिए, आपने इतना केतु महाराज आपको देंगे। सावधानी क्या रखनी है मकर राशि के जात को, बहुत बारीकी से समझिए अब जो हम सावधानी बता रहे हैं, क्योंकि केतु है। केतु सजा देते तो सजा भी बहुत ही भयंकर देते हैं।
ध्यान रखिए, 2.5 साल में बदनाम हो सकते हैं, और ये बदनामी आपकी हो सकती है बच्चों से संबंधित अपराध। मकर राशि के जात को छोटे बच्चों से संबंधित अपराध में कहीं फंस सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं, अनैतिक आचरण कर सकते हैं, बच्चों पर अत्याचार कर सकते हैं, यौनिक अपराध कर सकते हैं, और भी कोई बच्चों पर हमला कर सकते हैं, जिनसे आप पर जो हैं कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इंडिया की बात करें तो पॉस्को एक्ट उसमें लग जाता है, और पॉक्सो में जो है आपका मामला आ सकता है, जहां आपकी जमानत होना भी मुश्किल हो जाएगा। 5 साल तक जमानत होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ में जो है बदनामी अलग से होगी। केतु एक बालक ग्रह के रूप में माना जाता है, और जाहिर है कि केतु जो हैं बच्चों का बहुत संरक्षण करते हैं। बच्चों से संबंधित कोई भी गलती अगर करते हैं तो केतु निश्चित रूप से उस इंसान को सजा देते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए जी। ठीक है, सावधान रहना है। अब देखते हैं क्या उपाय करना मकर राशि के जात को। आप देखिए, केतु को अगर शुभ करना चाहते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में केतु खराब है, मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा करेंगे तो केतु आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, और आपका जीवन और भी अच्छा बनेगा, ज़्यादा खुशहाल बनेगा। शुक्रिया आपका। केतु ग्रह को हमारे चैनल का सादर प्रणाम जी। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।